जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आज एक नए वीडियो में। आज का वीडियो स्पेशली होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई तो की है लेकिन अभी तक उनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, या जिन भाइयों ने किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाई है, और जिन भाइयों का मतलब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो ऐसे सारे भाई इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस वीडियो से मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी पीटी, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया। तो इस एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है? इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप जितना अधिक नंबर लाएंगे उतना अधिक आपको मौका मिलेगा, यानी एग्ज़ाम्स में, अदर एग्ज़ाम्स में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसमें हमारा जितना ही स्कोर अच्छा होगा उतने ही हमें मौके मिलेंगे। तो इसमें हम लोगों को कोशिश करनी है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ। अब कैसे आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर? तो ये वीडियो मैं बेसिकली उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिन भाइयों के नंबर अभी 40 से 50 आ रहे हैं, 50 से 60 आ रहे हैं, और कोई कोई भाई तो मेरा ऐसा होगा जिसने ज़्यादा दिन से तैयारी कर रखी होगी, उसके 65-70 तक नंबर आ रहे होंगे। तो ये सारे भाई अपने स्कोर को कैसे इंक्रीज करें, तो इसी को लेकर ये वीडियो होने वाला है। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था जिस पे आई थिंक 1500-1600 व्यूज गए हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। जिन भी भाइयों ने वीडियो को सपोर्ट किया, मतलब लाइक किया और कमेंट किया, उनका तहे दिल से स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन भाइयों के नंबर 65 से 70 के बीच आ रहे हैं, मैं मानता हूं उन भाइयों का सिलेबस कंप्लीट है और तभी वो इतना कर पा रहे हैं। और जिन भी भाइयों का नंबर 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं या इससे भी कम आ रहे हैं, तो उस भाई का सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है। तो वो इतनी जल्दी आई थिंक 10 से 12 दिन के अंदर वो अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकता है। तो इसके लिए मैंने एक मतलब वीडियो बनाना उचित समझा कि इतने दिनों के अंदर आप कैसे अपने सिलेबस को, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है उसे कैसे कवर कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर निकाले हैं। ये चैप्टर्स सभी भाइयों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे जिसके नंबर 50 से 60 आ रहे हों, चाहे 40 से 50, चाहे 30 से 40। तो सारे लोगों के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इन चैप्टरों से एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसे फॉलो करना। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मैथ पे चलूँगा और मैथ में बात करूँगा कि मैथ में आपके लिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी मॉक पे टिके हुए हैं, तो आपको इन चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। और ये 7 दिन का प्लान है और 7 दिनों के अंदर आपने अगर इतना कर लिया तो मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो स्कोर है वो 80+ आने लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परसेंटेज वाले चैप्टर को आपको पढ़ लेना है, और प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर भी आपका हूबहू क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद में एवरेज वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लिखा है एक चैप्टर क्यूब्स एंड रूट उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये वाले फार्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। इन सारे क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन तो हूबहू जरूर आएगा। तो ये चैप्टर भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हमारा टाइम एंड स्पीड वाले चैप्टर को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि अगर टाइम एंड स्पीड वाले चैप्टर को आप नहीं पढ़ेंगे तो ट्रेन यानी रेलगाड़ी वाला जो चैप्टर है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है टाइम एंड स्पीड एंड ट्रेन। और ये जो है 2 चैप्टर आप एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। 2 चैप्टर 2 घंटे 3 घंटे में आप
एक दिन में कवर कर सकते हो। तो 2 चैप्टर एक दिन में कवर करोगे, 2 चैप्टर एक दिन में और 2 चैप्टर एक दिन में, यानी 7 दिन के अंदर तुम्हारा जो मैथ का है वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। देन हमने एक लिखा है CI एंड SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला चैप्टर भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है हमारा DI। देखिए फ्रेंड्स, मैथ में अगर आपको फोकस करना है, अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो मैथ में आपको ध्यान देना होगा DI पे, क्योंकि DI वाला जो हमारा पोर्शन है वो DI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक आपको बचे हुए दिनों के अंदर प्रीवियस ईयर का DI जो है, प्रीवियस ईयर का जो DI है उसको तो सॉल्व करना ही है। उसके साथ में आपको किसी बुक से 20 DI यानी 20 DI सॉल्व करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो निश्चित ही आपका मैथ में जो स्कोर है वो फुल आ जाएगा। मैं इन सारे चैप्टरों से जो भी मैंने बताए हैं, इन चैप्टरों से अगर आपने मेरे बताए से इतना कर लिया तो हूबहू इन्हीं चैप्टरों से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप एग्जाम में फुल मैथ्स में स्कोर करके आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक यानी चुनिंदा जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को रिकवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है ब्लड रिलेशन, यानी रिलेशन वाला जो चैप्टर है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसे जो रिलेशन वाला चैप्टर है इसे आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। तो और दूसरा चैप्टर है हमारा रैंकिंग वाला चैप्टर भी आपको पढ़ के जाना है। देन सिटिंग अरेंजमेंट भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सिटिंग अरेंजमेंट वाले चैप्टर को भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। देन इसके बाद में हमने लिखा है नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, यानी नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके जाना है। देन मैंने लिखा है क्लॉक एंड कैलेंडर को भी आपको करके जाना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देन लिखा है कथन एवं निष्कर्ष को आपको कम से कम 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करके जाना है और इस चैप्टर से निश्चित ही 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 क्वेश्चन तो निश्चित ही पूछा जाएगा कथन एंड निष्कर्ष वाले चैप्टर से। देन लिखा है आकृति सदृश्यता। देखिए फ्रेंड्स, इस जो मैंने टॉपिक को लिखा है, इस टॉपिक के अंदर हमारे 3-4 तरीके की आकृतियां आ जाएंगी। एक तो आकृतियां होंगी, जैसे आपको 4 आकृतियां दे दी जाएंगी, उसमें भिन्न पूछा जाएगा। देन उसके बाद में किसी आकृति की समानता पूछी जाएगी कि कौन सी आकृति किसके समान है। फिर इसमें फिगर काउंटिंग वाले आ जाते हैं, जैसे ट्रायंगल कितने हैं, वर्ग कितने हैं, इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको करके जाना है। तो ये था हमारा रीजनिंग। अगर इतना आपने कर लिया तो रीजनिंग में भी आपके नंबर आ जाएंगे। देन उसके बाद में हमारा आता है जीके का सिलेबस जो है वो बहुत बड़ा है। आई होप आप लोग समझ सकते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है जिसे कवर करना 10-12 दिन के अंदर नामुमकिन है। फिर भी मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक को लिखा है। इन चुनिंदा टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में आपके जो प्रश्न सही करने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैंने देखा है, एनालिसिस किया है कि इन्हीं चैप्टरों से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे चैप्टर्स जो मैंने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है जीके जीएस के अंदर आपको फोकस करना है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री पे जाओगे तो हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री के अंदर आप जाओगे तो हिस्ट्री में पहले आप देखेंगे कि पाषाण काल, फिर उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, देन उसके बाद में आप देखेंगे वैदिक साहित्य। इन सारे जो लॉन्ग टॉपिक हैं, फिर महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सारे टॉपिकों को पढ़ने के लिए ही आपके पास कम से कम 2-3 महीने का समय होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप इन सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए, आपको किस पे फोकस करना, आपको राष्ट्रीय आंदोलन यानी राष्ट्रीय आंदोलनों को आपको पढ़ के जाना है। जो भी हमारे आधुनिक भारत में जो भी आंदोलन हुए थे उन आंदोलनों को पढ़ के जाना है। बेसिकली कांग्रेस अधिवेशन को भी आपको पढ़ के जाना है। जितने भी इम्पोर्टेंट कांग्रेस अधिवेशन हुए, जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स थी, जितने भी इम्पोर्टेंट नेता थे, वो इसी राष्ट्रीय आंदोलन में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। देन मैंने लिखा है मौर्य एम्पायर यानी मौर्य साम्राज्य को आपको पढ़ के जाना है। गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त साम्राज्य को पढ़ के जाना है। और मुगल वंश और दिल्ली सल्तनत, ये दोनों चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों चैप्टरों को भी आपको पढ़ के जाना है। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं
ये था हमारा हिस्ट्री का। देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर को कैसे कवर करें? अगर करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर को 6 मंथ का जो भी करंट अफेयर है वो 6 मंथ का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। और क्या क्या पढ़ सकते हैं? 6 मंथ के अंदर जो भी बुक्स नई बुक्स आई उन बुक्स को पढ़ेंगे। बुक्स एंड आथर वाले सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में 6 महीने के अंदर जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं इन अपॉइंटमेंट को आप पढ़ के जाएंगे। देन इसके बाद में जो भी योजनाएं 6 मंथ के अंदर जो भी योजनाएं चली हैं उन योजनाओं को आपको पढ़ के जाना है। 6 महीने के अंदर जो भी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं को आपको पढ़ के जाना है। तो ये था हमारा करंट अफेयर का, ये हमारा करंट अफेयर था। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर को कवर करेंगे। और इसी के अंदर करंट अफेयर के अंदर एक अवार्ड वाला है, जो अवार्ड वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस अवार्ड वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। देन इसके बाद में हमारा पॉलिटी में आप क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी देखिए, हमको पूरी पॉलिटी नहीं पढ़नी है। पॉलिटी में मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन्हीं 2-3 टॉपिक से 3-4 टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या पढ़ना है? आपको पॉलिटी के अंदर पहली बात तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद पढ़ने हैं। अनुच्छेदों को याद करके जाना है। अनुच्छेद पढ़ने। देन उसके बाद में आपको इसके भाग भी पढ़ लेने हैं। भाग और अनुसूचियों को भी देख लेना है। कौन सी अनुसूची में किस विषय का उल्लेख किया गया है, कौन से भाग में किस विषय का उल्लेख किया गया है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। देन इसके बाद में इसका जो प्रीम्बल प्रस्तावना होती है उस प्रस्तावना को पढ़ के जाना है। क्योंकि प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो ये 2-3 जो टॉपिक मैंने बताए इनको आपको संविधान के अंदर यानी पॉलिटी के अंदर करके जाना है। देन उसके बाद में जियोग्राफी में आप क्या पढ़ के जाएंगे? ज्योग्राफी के अंदर आप लोग पढ़ के जाएंगे। ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण जो भी बांध हैं, डैम, महत्वपूर्ण बांध हैं, उन बांधों को पढ़ के जाएंगे। जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों को पढ़ के जाएंगे। मिट्टी के बारे में पढ़ के जाएंगे, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, कौन सी फसल किस क्षेत्र में पाई जाती है, कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ सकते हैं। कहाँ सबसे बड़ी झील है, कहाँ सबसे ऊंचा पर्वत है, इन सारे क्वेश्चनों को आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ के जाएंगे। तो ये था हमारा जीएस वाला सेक्शन। और इसी जीएस वाले सेक्शन के अंदर आप लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ के जाएंगे? तो इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ के जाएंगे इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ जैसे कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, कौन सी बैंक की स्थापना कब हुई थी। इन सारे चैप्टरों को आप यानी इन सारे टॉपिकों को आप इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ के जा सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के अंदर आप अगर देखेंगे तो इम्पोर्टेंट 5 ईयर प्लान, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजनाओं को आपको पढ़ के जाना है। तो पंचवर्षीय योजनाओं को आप स्किप नहीं कर सकते। इन पंचवर्षीय योजनाओं वाले सेक्शन को आप यानी टॉपिक को पढ़ के जाना है। देन इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपको क्या पढ़ के जाना है? बेसिकली मैं 2-3 टॉपिक आपको बताऊंगा और इन 2-3 टॉपिक से ही आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन फंस जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक हैं? तो इंग्लिश के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ के जाना है? इंग्लिश के अंदर आपको कम से कम 20 जो अनसीन पैसेज होते हैं यानी पैराग्राफ, उन पैराग्राफ्स को पढ़ के जाना है। यानी 20 अनसीन पैराग्राफ को आपको सॉल्व करना है, उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करना है कि किस तरीके के पैराग्राफ्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 पे आपको पैराग्राफ्स को सॉल्व करके जाना है यानी अनसीन पैसेज को सॉल्व करके जाना है। देन उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको एंटोनिम एंड सिनोनिम यानी जो भी समानार्थी शब्द होते हैं और विपरीतक शब्द होते हैं जिन्हें हम लोग एंटोनिम एंड सिनोनिम्स कहते हैं, इन वाले चैप्टर को आपको करके जाना है यानी पढ़ के जाना है। कितने? कम से कम आपको 200 एंटोनिम्स और 200 सिनोनिम्स करके जाने हैं। यानी 400 क्वेश्चंस में से आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मिल ही जाएंगे। और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले
जो भी सवाल होते हैं या जो भी क्वेश्चन होते हैं, कम से कम आपको 200 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। अगर 200 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो इंग्लिश के अंदर जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 2-3 क्वेश्चन जो पैरा से और 2-3 क्वेश्चन इस वोकेबुलरी वाले सेक्शन से, वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी इंग्लिश की प्लानिंग। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की। आखिर हिंदी को कैसे पढ़ के जाएंगे? तो हिंदी के अंदर आप लोग अगर देखेंगे तो हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों से वही फिर कहूँगा कि आप लोग पैसेज को हल करके जाएं। पैसेज यानी पैराग्राफ्स यानी गद्यांश। गद्यांश वाले सेक्शन को, जो भी गद्यांश होता है उस गद्यांश को आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से लगभग 10 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गद्यांश वाला सेक्शन आपके लिए 10 क्वेश्चन का होता है, तो 10 मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो गद्यांश कम से कम आप 20 गद्यांश को क्वेश्चनों को और उन्हें पढ़ के उन्हें सॉल्व करके जाएं। अगर आपने 20 गद्यांश को पढ़ के सॉल्व कर लिया तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इन 20 जो सॉल्व करेंगे, आपके अंदर इतनी स्किल आ जाएगी, इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप जो भी पैराग्राफ्स पूछा जाएगा उस पद्यांश से, उस गद्यांश से आप हूबहू क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। अगर आपने 20, ये जो मैं 20 गद्यांश बता रहा हूँ, अगर आपने इन 20 गद्यांशों को सोल्व कर लिया तो देखिए ये था हमारा। और हिंदी के अंदर आपको और क्या पढ़ के जाना है? तो हिंदी के अंदर आपको पढ़ के जाना है पर्यायवाची शब्द। एक इम्पोर्टेंट है पर्यायवाची शब्द। तो आपको पर्यायवाची शब्द को पढ़ के जाना है, और एक विलोम शब्द को पढ़ के जाना है। पर्यायवाची और विलोम, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है। कम से कम 200 अगर क्वेश्चन आप 200 पर्यायवाची और 200 विलोम को पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाए। तो ये थी हमारी हिंदी की रणनीति, और पूरा जो पीटी का एग्जाम्स है, इस एग्जाम्स को लेकर जो मेरे अकॉर्डिंग जो भी रणनीति है, उस रणनीति को मैंने आप लोगों के समक्ष जो प्रेजेंट किया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इतना सब कर लिया, ये मैंने 12 से 15 दिन का प्लान किया है, तो अगर 12 से 15 दिन के अंदर आपने इतनी सारी मेहनत इतने सारे चैप्टरों पर कर दी, तो मैं कह सकता हूं कि आपका जो स्कोर है वो 80 तक पहुंच जाएगा, यानी 70 से 80 के बीच में पहुंच जाएगा, जरूर पहुंच जाएगा। क्योंकि तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर करें।